गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 9th क्लास का हमारा इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर है उस पर हम बात करते हैं। जैसे 1.3 एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी, तो उसमें 4th क्वेश्चन देखिए, आप कुछ डाउट्स लेते हैं। 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3, और इनके अलावा भी कोई बच्चा जो है डाउट सीधे पूछना चाहता है तो हमारे जो है वीडियो के अंदर कमेंट्स जहां लिखते हैं, कमेंट्स के अंदर वो क्वेश्चन नंबर डालें और हम वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एक्सप्रेस दिस, ये एक नंबर है 0.9999 दिस। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहां तक ये हमारा एक क्वेश्चन है कि इसको हमने पहले पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पे ये सपोज कर लेते हैं, लेट दिस इक्वल टू एक्स। इसको मैंने एक्सपोज कर लिया और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इसका हमने नाम पुट कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो आप देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने आपको एग्जांपल्स में क्लियर किया था कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट रिपीट होती हैं, अब इसमें एक ही डिजिट है 9 जो है वो रिपीट हो रही है, 1 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। तो जितनी भी डिजिट रिपीट होंगी 1 के आगे उतनी 0 लगाएंगे तो उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई both sides by 10, यह हो जाएगा 10x, और 10 मल्टीप्लाई 0.9999, ये चलता रहेगा। अब क्या है, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9.9999 चलता रहेगा। तो इसको हम सपोज करेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 9.999, और फिर हम जो है फर्स्ट लिखेंगे। x के नीचे x लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये ध्यान रहे। जो मैं बता रहा हूं इससे गलती नहीं होगी आपकी। x के नीचे x लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज 9x, और इसमें से माइनस करेंगे तो दिस इज 9.0000, जैसे माइनस करते हैं आप। देखो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, और 9 माइनस 0 9। अब पॉइंट के आगे कितनी भी 0 हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। दिस इक्वल टू 9x इक्वल टू 9, और x इक्वल टू 9/9 1। यदि हम 9 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 9/9, और दिस इज 1। ये 1 है जो आप देख रहे हैं। अब इस x की वैल्यू ऊपर वाली पुट करेंगे जो हमने मानी थी। यहां ये आ गया 0.99999 चलता रहेगा, और दिस इक्वल टू 1। ये हमारा, हम यहां तक क्वेश्चंस करते थे पहले जो आपने एग्जांपल्स वगैरह किए, लेकिन इसमें कुछ जो है अलग सा सिस्टम आ गया कि 1 जो है वो इसके इक्वल होता है। ये डैश 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 का मीनिंग क्या है कि इनफाइनाइट मैनी जो है 9 जाएंगे, यहां पे चलते रहेंगे। तो अब आगे इस क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 में, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। क्या जो आपने आंसर दिया आप इससे सरप्राइज्ड हैं? तो आप कहेंगे यस आई एम
सरप्राइज्ड माय आंसर। क्यों? क्योंकि आज तक हमने क्या देखा है कि 1 तो 1 के इक्वल ही होता है, लेकिन यहां पे ये आगे 1 इक्वल टू दिस। तो फिर आगे क्या पूछता है हमारे से, व्हाट विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। कि अब आप अपने क्लासमेट से, टीचर से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस। तो आप डिस्कस करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। क्या हुआ, जैसे नंबर सिस्टम की मैं बात करूं कि ये एक नंबर लाइन होती है हमारे पास, नंबर लाइन, और इस पे कहीं 0 होता है और कहीं पे 1 होता है। 1 का तो हम साइन लगाते हैं। अब ये नंबर जो 0.999999 ये चलता रहेगा, तो ये भी रियल नंबर है। ये एक प्रीमेय संख्या है जिसको रेशनल नंबर्स बोलते हैं हम। तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो इसका स्थान जो 1 के काफी करीब आएगा, 1 के बिल्कुल नजदीक टच करेगा 1 के, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ the value of 0.9999 is approximately equal to 1। ये आंसर है। इसका अर्थ ये है कि ये लगभग जो है बराबर है। बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते हम, लेकिन 99.999% हम कह सकते हैं कि दिस जो है एंड दिस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, काफी नजदीक हैं। तो ये हमारा इसका जो आंसर बनेगा। अब मैं एग्जाम्पल जो एक बार 5 बात करता हूं, 5th एग्जाम्पल की। आप 5th एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस रखिए कि क्या है एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.3। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अब ये कह रहे हैं 1/17, यदि हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स के ब्लॉक बनेंगे, मतलब कितनी डिजिट्स एक ब्लॉक में आएंगी और कितने डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा डिवाइड लंबा करना पड़ेगा। आपने इसको डिवाइड तब तक करना पड़ेगा जब तक दोबारा रिमाइंडर 1 ना आ जाए, दोबारा रिमाइंडर 1 ना आ जाए। तो इसमें हो सकता है कि आपने इस साइकिल को 15 बार, 18 बार, 20 बार रिपीट करना पड़ जाए। तो मैं सिर्फ इसको इसलिए बता रहा हूं कि आप डिवाइड करते रहें, कब तक, जब तक 1 रिमाइंडर ना आ जाए। तो वो आपको पता लग जाएगा आंसर में कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जो कितने डिजिट बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपने डिवाइड करके देखना है। 17 की टेबल अच्छे ढंग से याद करके आप डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद आता है 6th को मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं कि 6th क्वेश्चन और 1.3 एक्सरसाइज। देखिए 6th में क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation। having terminating decimal क्या होती है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो आंसर है वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखिए आपको ये क्या कहना चाहता है, यदि आप स्टेटमेंट को आप तब तक पढ़िए जब तक ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए।
अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने P बाई क्यू की फॉर्म में कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेने हैं, और रैशनल नंबर्स भी ऐसे लेने हैं कि जिनका जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग। तो लास्ट लेक्चर में आपको टर्मिनेटिंग बताया था मैंने। तो अब जैसे एक मैंने पीछे लिया भी था शायद 7/8, इसका आता 0.875। एक बार चेक कर लेना आप, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने शायद डिवाइड किया था। अब मैं और नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने कर लिया 13/2, 6.5 आ जाएगा। 125/25 5 आ जाएगा। 160/10 16 आ जाएगा। और भी आपको नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स जो है 1400 डिवाइड बाय 100, दिस इज 40। देखिए हमने ऐसे P बाई क्यू की फॉर्म में नंबर्स लेने हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल के बाद ये रुक जाए, रुके कब गा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे हमने बहुत सारे नंबर लेने हैं। आप और नंबर भी ले सकते हैं आप अपने माइंड से। और अब ये कह रहा है कि ये तो हमारे पास जैसे स्टेटमेंट्स में हमारे कहता है वैसे मैंने नंबर ले लिए, P बाई क्यू की फॉर्म में डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आया। अब हम क्यू के फैक्टर्स कर रहे हैं, क्यू के फैक्टर्स। अभी क्यू यहां 8 है, इसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इस क्यू के फैक्टर ओनली 2, प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। और दिस इज 5 into 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 into 5, और इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 2 into 2 into 5 into 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट में यदि आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर दे रखा है कि आप क्यू के फैक्टर्स को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए क्यू के फैक्टर्स की, और आप गैस कीजिए कि क्यू के फैक्टर्स कैसे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने गैस करना है कि क्यू के फैक्टर्स कैसे होंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि या तो क्यू का फैक्टर अकेला 2 होगा, या 2 बार बार रिपीट भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है अकेला फैक्टर 5, और 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसे आप और एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, 10, 5, 20, 50 एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। पहले ये काम जरूर करना कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल लेने। और देन फाइंड द फैक्टर ऑफ क्यू, एंड वी सी द फैक्टर्स। तो हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा? हम यहां देख रहे हैं कि या तो फैक्टर 2 है, या 5 है, या दोनों है। तो हम यहां ये लिखेंगे कि वी सी दैट फैक्टर्स of Q are either 2 or 5। इसका मीनिंग ये है कि Q का फैक्टर या तो 2 है, या 5 है, या दोनों। आइदर और का मीनिंग क्या है कि इन दोनों में से एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, ये होता है आइदर और का मीनिंग। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये हमारे पास एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ गया कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं है। हम पहले क्या करते थे, जो पीछे लेक्चर्स मैंने दिया, कि किसी भी P बाई क्यू की फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन निकालने आपने, तो आप क्या करते, डिवाइड करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते थे। और डिवाइड के बाद आपको पता लगता था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बाद में पता लगता था आफ्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड।
अब आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है कि P बाई क्यू जो नंबर होगा हम क्यू के प्राइम फैक्टर्स करेंगे यहाँ, क्यू के प्राइम फैक्टर्स, और क्यू के प्राइम फैक्टर्स में 2 हो अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो नंबर P बाई क्यू वाला जो है उसकी एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगी। और इनके अलावा कोई फैक्टर हो, इनके अलावा कोई फैक्टर आ जाए तो P बाई क्यू की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ये आपने करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर्स की जो एक्सपेंशन है वो मे बी टर्मिनेटिंग, मे बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 2 टाइप से हो सकती है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं आपके साथ, नेक्स्ट एग्जांपल सॉरी क्वेश्चंस की बात करता हूं। अब मैं एक बार 7th जो है क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 स्टेटमेंट पढ़ता हूं 7th की, आप भी ध्यान से साथ साथ देखिए मेरे, कि राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। recurring शब्द और repeating एक ही बात है, repeating या recurring। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यदि किसी नंबर्स की एक्सपेंशन है तो दैट नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। ये एक्सपेंशन जो है इररेशनल नंबर की होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो नाउ वी नो दैट, या लिख भी देता हूं मैं कि वी नो दैट decimal expansion of any number is non-terminating non-recurring decimal expansion of any number is non-terminating and non-recurring, so then that number is irrational number. So therefore 3 irrational numbers are √2, √3, √5 and so on। पाई भी कह सकते हैं, और भी दे सकते हैं एग्जांपल्स, आपको मैं काफी टाइम बता चुका हूं इन चीजों को। और पेज नंबर 13 पे पढ़ सकते हैं बुक्स में कि √2 को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। 8th क्लास में आपको पढ़ाया गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। यदि आप √2 का, √3 का, √5 का और पाई की वैल्यू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर से निकालते हैं, तो हमारे पास जो डिवीजन के बाद एक्सपेंशन आएगी दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये आपके पास जो है कुछ एग्जांपल्स थे जो आपने देखे। अब 8th 9th क्वेश्चन में जैसे आपको मैंने एग्जांपल समझाए थे वैसे ही हैं। और अब मैं लास्ट में सभी जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे ये जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज एक बच्चा हमारे चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिक से अधिक बच्चों को घर बैठकर गणित की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। और कई बार क्या है कि कैमरा या किसी और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये स्क्रीन वगैरह जो है आपको बीच बीच में हो सकता है 5-10 सेकंड के लिए दिखाई ना दें, तो आप
जैसे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम की वीडियो देख सकते हैं, हिंदी वालों को प्रॉब्लम आए तो इंग्लिश मीडियम वीडियो देख सकते हैं आप। सेम जो है टॉपिक चल रहा है, सेम लेक्चर्स है। बाकी हम नेक्स्ट कल बात करेंगे। थैंक यू।